हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ हो, मस्त हो। देखो दोस्तों, जिस प्रकार अपने टाइम एंड वर्क टॉपिक कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क के कुछ मैंने आपको कंसेप्ट्स करवा दिए, लेकिन अब हम पीक पॉइंट पे हैं। ठीक है, यानी इनमें से क्वेश्चन लगभग उठता ही उठता है टाइम एंड वर्क का। जहां भी मैं बात करता हूँ टाइम एंड वर्क की, कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में अगर बात कर लो तो 2 या 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं टाइम एंड वर्क के। ठीक है, अगर आपका 2 या 3 क्वेश्चन का मतलब है कि 2 या 3% है। अगर आपके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहां पे 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलते नजर आ जाएंगे, वरना 1 या 2 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में कंपटीशन के अंदर आते ही आते हैं टाइम टेबल की। तो आज एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं मैं। देख, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए किसी काम को 45 दिनों में करता है। ए किसी काम को 45 दिनों में करता है। बी उसी काम को 40 दिनों में करता है। बी उसी काम को 40 दिनों में करता है। फिर इसने बोला कि दोनों ने मिलकर काम किया। काम की शुरुआत है वो दोनों ने मिलकर कुछ दिन किया। कहने का भाव अर्थ है कि दोनों ने मिलकर काम को स्टार्ट किया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया। कितने दिन काम किया ये नहीं है, ये कंफर्म नहीं है, और ना इस क्वेश्चन ने बताया कि इतने दिन बाद काम छोड़ दिया। लेकिन कहने का भाव अर्थ है कि बी ने अंत तक काम किया। बी ने अंत तक काम किया और काम 32 दिन में समाप्त हुआ। 32 दिन में समाप्त हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि ए ने 45 दिन काम किया, बी ने 40 दिनों में काम किया। दोनों ने मिलकर स्टार्ट काम किया। उसके बाद में काम कितने दिन में समाप्त होगा ये पता नहीं है, लेकिन ये बोला है कि कुल काम है वो 32 दिन में समाप्त हुआ है और बी ने अंत तक किया। तो देखो मेरे प्यारे लाडलो, कहने का है मतलब कि दोनों ने मिलकर शुरुआत की तो ए प्लस में बी ने स्टार्ट किया। ठीक है, लेकिन प्यारे मित्रों, इसने ये नहीं बताया कि कितने दिन काम किया। ये तो नहीं बताया ना। पहले तो क्वेश्चन थे उसमें बताता था कि इतने दिन बाद छोड़ दिया, लेकिन यहां पर बताया हुआ नहीं है कि इतने दिन बाद छोड़ दिया। लेकिन एक बात बोली है कि बी अंत तक काम करता है, बी यहां भी काम करता है। अब बेवफा कौन हुआ? ए हुआ। कौन हुआ लाडू? ए हुआ, है ना। अब ए काम छोड़कर चला गया तो बी बचा है। बी बचा है तो काम कुल 32 दिन में समाप्त हुआ। कितने दिन में? 32 दिन में समाप्त हुआ। कितने दिन में? 32 दिन में समाप्त हुआ। तो बताओ दोनों ने साथ मिलकर काम कितने दिन में समाप्त किया? ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम किया। तो देखो मित्रों, ए 45 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम कितना है? एलसीएम कितना है? 360 आया। ठीक है, 360 आया। 9 चौकी 36 और 45 8 360। कहने का भाव अर्थ है कि ए की इफिशिएंसी 8 आ गई, बी की इफिशिएंसी 9 आ गई। ये क्वेश्चन मैं बहुत करवा चुका हूं, प्रैक्टिस बहुत हो चुकी होगी आपकी। ठीक है, ए की इफिशिएंसी आ गई 8, बी की इफिशिएंसी आ गई 9। अब देखो क्या बोला है। अब इसने बोला कि कुल काम 32 दिन में समाप्त हुआ है। तो मेरे प्यारे लाडलो, क्या 32 दिन में काम समाप्त हुआ है? तो क्या बी ने काम किया है ना? बी ने तो 32 दिन ही काम किया। अरे हाँ है ना, क्या बी ने 32 दिन काम किया है? अगर बी ने 32 दिन काम किया है, एक दिन में बी 9 काम करा है, तो क्या 32 दिन में काम कितना करेगा? देखो, बी द्वारा एक दिन में काम, एक दिन में काम कितना? 9। तो 32 दिन में 32 इंटू 9 कितना हुआ? 288। 9 दिए 70, 270, 9 दूनी 18, 288। यानी 288 काम हो चुका है। देखो दोबारा बता रहा हूं, बी यहां भी काम करा है, 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 यहां भी काम करा है। यानी बी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक काम करता रहता है, अंत तक काम करता है। टोटल काम आपका 32 दिन में समाप्त हुआ है। तो इसका मतलब कहने का तात्पर्य है कि बी ने तो 32 दिन तो काम किया ही किया है। बी ने 32 दिन काम किया ही है। बी ने 32 दिन काम किया, एक दिन में 9 करना है तो 288 काम कर दिया। 288 बी ने काम कर दिया। आपको काम 360 करना है मेरे प्यारे मित्रों। कितना काम करना है? 360 काम करना है। तो पीछे कितना बच गया? 288 काम बी कर चुका है, पीछे काम बच कितना गया? 72 का। कितना काम? 72 काम। ये बेहतर काम अब कौन करेगा? कौन करेगा? ए द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? ए द्वारा, बाय ए, यानी बाय ए, यानी ए के द्वारा काम होगा बेहतर काम। ए करता कितना है? 8 काम करता है। एक दिन में कितना काम करता है?
एक दिन में 8 काम करता है। ठीक है, समझ में आया मेरे प्यारे मित्रों? एक दिन में 8 काम करता है। बेहतर काम करवाना है, कितने दिन लगेंगे? यानी एक दिन में 8 तो बेहतर काम, बेहतर बट्टा में 8 यानी कितना आया? 9 दिन। कितना आया? 9 दिन। यानी 9 दिन ए ने काम किया। अरे 9 दिन ए ने काम किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? अरे हाँ या ना? तो दोनों ने मिलकर भी कितने दिन काम किया? 9 दिन काम किया। दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? 9 दिन। अगर दोनों ने मिलकर 9 दिन काम किया तो बी ने कितने दिन काम किया अकेले ने? तो बी ने कितने दिन काम किया? टोटल कितने दिन लगे? 32। 9 दिन ए और बी ने साथ मिलकर काम किया तो पीछे कितना रह गया? क्या 23 दिन रहा है? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो बी ने कितने दिन काम किया? 23 दिन काम किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले ये बोल देता है कि इतने दिन छोड़कर चला गया, इतने दिन बाद छोड़कर चला गया। इसमें आपको कुछ नहीं बताया कि इतने दिन छोड़कर गया है, कितने दिन छोड़कर गया, कुछ नहीं बताया। इसने एक बात बोली है कि कुल काम है वो 32 दिन में समाप्त होता है। बस बात यही है लॉजिक की कि पहले आप जो अंत तक काम करता है उसके दिन निकालो कितने हैं, उसके दिन उतने ही होंगे जितने कुल काम होंगे, कुल काम के दिन होंगे। आशा और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोबारा बता देता हूं, ठीक है? 45 था, 40 था, 8 था, 9 था, 360 दिन। ठीक है, 8 और 9 एफिशिएंसी आ गई। इसने बोला कि 32 दिन में काम होता है, 32 दिन में काम होता है। लेकिन ए और बी कुछ काम को स्टार्ट करते हैं। दोबारा देखो, ए और बी कुछ दिन स्टार्ट करते हैं। मैं नहीं सोचता भी कितने दिन स्टार्ट करते हैं। बाद में ए चला गया तो पीछे काम कौन करेगा? बी करेगा। देखो बी तो पहले दिन से अंत तक करता है तो कुल कितने दिन लगे? 32। एक दिन में बी कितना करता है? 9। तो कुल काम कितना हो गया? 288। काम करना कितना था? 360। 288 काम हो चुका है तो काम बच कितना गया? 72। 72 काम बच गया। ये कौन करेगा 72 काम? क्या 72 काम एक करेगा ना? तो एक काम करेगा तो कितने दिन लगे? 9 दिन लगे। तो दोनों को कितने लगे? 9 दिन। पीछे काम कितना बच गया? 32 में से 9 गया 23। समझ में आया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, रफ करा। हर वैरायटी के, हर टाइप के क्वेश्चन को मैंने कंडक्ट करने की प्रैक्टिस की है। ठीक है, और सोचा है कि सारे टाइप के क्वेश्चन आपके मिले। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का। मेरे प्यारे मित्रों, बात करता हूं एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, मान लो मेरे को कहीं जाना है। ठीक है, मेरे को दिल्ली जाना है। मेरे को अगर दिल्ली जाना है तो एक तो मैं बाइक से जाऊं, ठीक है, और एक मैं गाड़ी से जाऊं, तो जल्दी कौन पहुंचेगा? आप सोच रहे होंगे सर गाड़ी वाले पहुंचेगा। अबे नहीं, गाड़ी वाला नहीं पहुंचेगा। आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी। ठीक है, वही बात है। ठीक है, बाइक वाला पहले जाएगा या गाड़ी वाला पहले जाएगा ये डिपेंड नहीं करता व्हीकल पे कि उसके पास फॉर्च्यूनर है और उसके पास सिटी 100 है, बाइक है, उस पर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करेगा स्पीड पे, उनकी एफिशिएंसी पे। हो सकता है उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गाड़ी की और बाइक वाला 40 किलोमीटर प्रति घंटे के अनुसार जा रहा है। ठीक है, तो टाइम और एफिशिएंसी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। समझ में आया क्या कहना चाहता हूं? अगर टाइम आपको ज्यादा लग रहा है तो एफिशिएंसी आपकी कम होगी। अगर एफिशिएंसी ज्यादा है तो टाइम आपको क्या होगा? कम होगा। समझ में आया क्या बात? समझ में आया मेरे लाडलो बात? कहने का भाव अर्थ ये है कि टाइम इक्वल टू 1 में एफिशिएंसी होगा। ठीक है, और एफिशिएंसी इक्वल टू 1 में टाइम होगा, यानी एक दूसरे के रिवर्स होंगे। अगर एफिशिएंसी ज्यादा है तो टाइम आपको कम लगेगा। अगर आपका टाइम ज्यादा है तो एफिशिएंसी आपकी कम होगी। इतनी बात समझ में आई ना? अरे हाँ यार, समझ में आया। देखो दोस्तों, अब मैं आपको समझाता हूं आगे एग्जांपल। ये नोट कर लेना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी कार्य को करने में ए और बी की एफिशिएंसी का अनुपात, ए और बी की एफिशिएंसी का अनुपात दे रखा है आपको, रेशो दे रखा है 3:4। यदि ए उस कार्य को 8 दिन में करता है, डेज दे रखा है कि ए उस काम को 8 दिन में करता है,
ए 8 दिन में करता है तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, ये पूछा है आपसे। मेरे प्यारे मित्रों, अगर ये 3 पौधे लगाता है, ये 4 पौधे लगाता है, इफिशियंसी का मतलब यही होता है कि ये कार्य की क्षमता होती है। अगर ये 3 करता है तो ये कितना करता होगा, 4 करता होगा। अब देखो ये 8 दिन लेता है तो ये कितने दिन लेगा, तो मैंने बताया था इफिशियंसी और टाइम डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ये 3 दिन लेता है, ये कितने दिन लेगा, ये बात बोली है ना, 3 दिन का ही बोला ना इसका, ये 8 दिन, सॉरी 8 दिन लेता है, ठीक है, इसके दिन पूछे, ये बात बोली है। तो डेज अगर मैं बात करूं तो इसका इनवर्स होता है, ये 3 और 4 है तो इनका अनुपात क्या बन जाएगा, 4:3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 4:3 बन जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 4:3 यानी ये 4 दिन में काम करता है, ये 4 दिन में काम करता है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 8 दिन में कर रहा है। दोनों का क्या करा दो, झगड़ा करवा दो। दोनों का क्या हुआ, झगड़ा हुआ। दोनों झगड़े हुए तो कहां बैठेंगे, दोनों आमने सामने बैठेंगे। दोनों कहां बैठेंगे, आमने सामने। राजीनामा भी तो करवाना है ना, समझौता भी करवाना है। 4 का मान क्या हुआ, 8, तो 1 का मान क्या हुआ, 2, 1 का मान क्या हुआ, 2, 1 का मान 2 हुआ तो 3 का मान क्या हुआ, 6। तो कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। समझ में आया। देखो दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इफिशियंसी 3:4 दे रखी है, डेज हमेशा इनवर्सली होते हैं, उल्टे होते हैं, तो इसकी 4 आ जाएगी, इसकी 3 आ जाएगी। ये 8 दिन लेता है ए, तो यहां पर क्वेश्चन में कितने दिन लेता है, 4। और मैं तो कह रहा हूं 4 दिन लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 दिन लेता है। तो 4 का मान क्या हुआ, 8, तो 1 का मान क्या हुआ, 2, तो 3 का मान कितना हुआ, 6। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो, वरना लॉजिकली देखो, तो लॉजिकली मैं समझा देता हूं। देखो इफिशियंसी 3 और 4 है, यानी ये पौधे 3 लगाता है, ये पौधे 4 लगाता है। मैंने मान लिया कि टोटल 12 पौधे लगते हैं। कितने पौधे लगते हैं, 12 पौधे लगते हैं। अगर 12 पौधे लगते हैं तो एक 3 पौधे लगाता है एक दिन में, तो इसको कितने दिन लगेंगे, अरे हाँ या ना, ये 4 दिन लगेंगे। अगर इसको 4 दिन लगे हैं, 12 पौधे लगाने हैं, ये 4 पौधे लगाता है एक दिन में, तो इसने कितने लगाए होंगे, 3 लगाए होंगे। क्वेश्चन में कहा है कि ये 8 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है। लेकिन यहां पर कितना है, 4 का मतलब 8, तो 1 का मतलब 2, 1 का मतलब 2, 1 का मतलब 2, तो 3 का मतलब 3 गुना 6। आंसर कितना आ जाएगा, 6। समझ में आया, रफ कराऊं। देखो अर्थमेटिक मेथड, क्वेश्चन क्या बोला है उसके क्वेश्चन पे ही डिपेंड कर रहा है सारा का सारा, ठीक है। अब नेक्स्ट ये है कि ए और बी इफिशियंसी दे रखी है 3:4। ए 3 दिन में करता है, बी सॉरी ए की इफिशियंसी और बी की इफिशियंसी 3:4 है। ए बी से 2 दिन अधिक लेता है, तो बताओ ए कितने दिन में करेगा और बी कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने कहा है कि ए और बी की इफिशियंसी का अनुपात 3:4 है। ए बी से 2 दिन अधिक लेता है, तो ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा। देखो दोस्तों, मैंने आपको शॉर्ट बताया है कि इफिशियंसी और टाइम हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो पहला डायरेक्ट तो आपका अगर डेज निकालना है तो 4:3 कर दो, ठीक है। दोनों आंख बंद करके नहीं, एक आंख बंद करके, ठीक है। 4:3 हो गया। अब देखो 4:3 हो गए, यानी ये 4 दिन लेता है, ये 3 दिन लेता है। ये कितने दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, यहां पर तो दिन ले रहा है एक्स्ट्रा 1, लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी से 2 दिन अधिक लेता है। मैं कह रहा हूं 1 दिन अधिक लेता है, क्वेश्चन कह रहा है 2 दिन अधिक लेता है। दोनों का झगड़ा करवा दो, दोनों आमने सामने बैठेंगे। ए का मतलब क्या हुआ, 2, यानी 1 का मीन 2 हुआ, तो 4 का मीन क्या हुआ, 8, और 3 का मीन क्या हुआ, 6। ये आंसर आ गया। यानी ए उस काम को 8 दिन में करेगा और बी उस काम को 6 दिन में करेगा। जिस प्रकार क्वेश्चन की लैंग्वेज बोली है उसी प्रकार आपको कंटेंट करना है, क्वेश्चन को हैंडल करना है। वरना आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट अगर ये भी समझ में ना आया हो तो दोबारा देखो। इन दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम मेरे पास कितना आया, 12। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये 12 पौधे लगाता है। इफिशियंसी क्या है, 3। मैंने बोला था इफिशियंसी पर डे होता है, यानी 3 पौधे दिन का लगाता है।
अगर 3 पौधे दिन का लगाता है, 12 पौधे लगाने हैं, तो एक कितने दिनों में लगाएगा? 4 दिनों में। यहाँ पे डेज आएगा, कितने में लगाएगा? 4 में। 4 पौधे पर दिन लगाता है, पर डे लगाता है, तो 12 पौधे लगाने के लिए कितना आएगा? 3। ये 4 दिन लेता है, ये 3 दिन लेता है, कितने दिन एक्स्ट्रा लेता है? 1। 1 का मान क्या दे रखा है? 2। 1 का मान, तो 4 का मान 8, 3 का मान 6। ये आंसर हो गया। ठीक है, ये था बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब धीरे धीरे क्वेश्चनों को और आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये इतना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि ए बी सी, अब 3 बंदे आ गए, ए बी सी की एफिशिएंसी 3:4:5 है। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ए प्लस बी 5 दिन करते हैं, तो ए का पूछा है, बी का पूछा है, कुछ भी पूछ सकता है वो, सी का पूछा है, ए प्लस बी का दे दिया, बी प्लस सी का पूछ लिया, सी प्लस ए का पूछ लिया, ए प्लस बी प्लस सी का। इतने वैरायटी के एग्जामिनर क्वेश्चन है, बना सकता है इस एक क्वेश्चन से, सब हैंडल करेंगे। देखो 3:4:5, ए प्लस बी कितना आ गया? 5 दिन में। तो अगर मैं इसके डेज निकालूं, क्या निकालूं? डेज निकालूं, तो डेज निकालने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, वरना आप क्या करोगे? तीनों के एलसीएम लेके डेज निकालोगे। लेकिन ए प्लस बी 5 दिन काम करते हैं, ए प्लस बी 5 दिन काम करते हैं। अरे ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है? क्या 3 + 4 = 7 है या नहीं है? अरे हाँ यार, ये 3 पौधे लगाता है, ये कितने पौधे लगाता है? 4 पौधे। तो दोनों मिलकर कितने पौधे लगाएंगे? 7 पौधे लगाएंगे। अगर दोनों 7 पौधे लगाएंगे एक दिन के अंदर, तो 5 दिन में कितना पौधे लगाएंगे? क्या टोटल वर्क है या नहीं है? 7 × 5 = 35। हाँ यार, दोबारा बता रहा हूँ, 7 इतना समझ में आ गया। टोटल कितने दिन दे रखा है? 5 दिन। एक दिन में 7 पौधे लगाता है, तो 5 दिन में कितने पौधे लगेंगे? क्या 35 पौधे लगेंगे? अब कुल काम आ गया आपके पास 35, यानी 35 पौधे लगाने हैं। अब 35 पौधे लगाने हैं, वो किसको लगाने? अब बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ ए को, 35 इफिशियंसी कितनी है? 3, तो 35/3। अगर मैं बात करूँ बी की, तो 35 इफिशियंसी कितनी है? 4 की। C = 35/5। A प्लस बी 5 आएंगे, ठीक है। B प्लस सी 35 में क्या करोगे? 5 और 4 9। C प्लस A 5 और 3 8। अगर तीनों की बात करूं, A प्लस बी प्लस सी 35 में 5 और 4 9, 5 और 4 9 3 12। ये क्या है? डेज आ यूनिट आ गई, समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, देखो एफिशिएंसी 3:4:5 दे रही है, ये 3 पौधे लगाता है, ये 4 पौधे लगाता है, ये 5 पौधे लगाता है। क्वेश्चन ये बोला है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं? 5 दिन काम करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया? 7 एक दिन में, एक दिन में 7, तो 5 दिन में 35 काम। अब 35 पौधे लगाने हैं, ये मेरी क्षमता मान लो कितनी है? 3 ही है, तो मैं कितने दिनों में लगाऊंगा? 35/3 में। बी का मान 35/4, सी का मान 35/5, बी सी 5 और 4 तो 35/9, सी प्लस ए 35/5 और 3 8। तीनों का पूछे तो 5 और 4 9 और 3 12, 35/12। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा? ठीक है, नोट डाउन कर लो। देखो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और मैं कराता हूं आपको, अब कराऊं इस क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि ए बी और सी का अनुपात 1:2:4 है, ठीक है। एफिशिएंसी का अनुपात दे रखा है, और क्वेश्चन दे रखा है कि ए प्लस सी 6 दिन काम करते हैं। कितने दिन काम करते हैं? 6 दिन काम करते हैं। देखो ए की क्षमता 1 लगाने की है, बी की 2 है, सी की 4 है, दोनों मिलकर 6 दिन में काम करते हैं। 6 दिन काम करते हैं कौन? ए और सी। तो ए और सी एक दिन में कितने पौधे लगाते हैं? ए प्लस सी पर डे, ठीक है। टोटल वर्क
एक दिन में 5 करते हैं तो 6 दिन में क्या होगा 10 into 6 30 वर्ग, ठीक है। यानी 30 पौधे लगाएंगे, 30 पौधे लगाएंगे। ए का पूछा हो 30/1, बी का पूछा हो तो 30/2, सी का पूछा हो तो 30/4। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे ए प्लस बी का, ए प्लस सी का तो दे रखा है, बी प्लस सी का, बी प्लस सी का और ए प्लस बी प्लस सी का। ये तीनों क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। समझ में आया है? ठीक है। आपको क्या करना है, ए प्लस सी 6 दिन में दे रखा है, ए प्लस सी की इफिशियंसी देखनी। ये 4 पौधे लगाता है, ये 1 पौधे लगाता है, कितने पौधे हो गए 5। 6 दिन के अंदर कितने पौधे लगेंगे 30 पौधे लगेंगे, तो 30 हो गया। बी का इफिशियंसी तो 30/2, सी की कितनी हुई 30/4। ये क्वेश्चन खुद करना, ठीक है, रफ करना। ये इफिशियंसी वाले टाइम में इफिशियंसी का जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं वो क्वेश्चन एक क्वेश्चन मैंने कंडक्ट करवाए हैं। अब देखो क्वेश्चन मैं करवाता हूं आपको एमडीएच मसाला वाला, ठीक है। अभी एमडीएच मसाले वाले ताऊ का निधन हुआ है, ठीक है, उस बेस पे क्वेश्चन करवाते हैं। एमडीएच, एमडीएच का मतलब क्या होता है कि इसका होता है मेन पावर, मेन पावर। डी का होता है डे, एच का होता है होर, और एक वर्ड और आता है यहाँ पे ई, इसका होता है इफिशियंसी, और एक होता है डब्ल्यू यानी वर्क, ठीक है। इसमें आपको 2 इक्वेशन दे रही होगी, 2 इक्वेशन की तुलना करनी है, ठीक है। बहुत ही शानदार एग्जाम के व्यू से, और मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में पुट अप होता ही होता है, ठीक है। फॉर्मूला इसका क्या रहेगा, एम डी एच अपॉन में डब्ल्यू, एम डी एच अपॉन में डब्ल्यू। ये तो रहेगी इक्वेशन फर्स्ट के लिए, तो मैं यहां पे लगा देता हूं फर्स्ट 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 फर्स्ट, और ये रहेगी सेकंड के लिए। 2 वर्गों के बीच में, 2 कामों के बीच में, 2 कार्यों के बीच में तुलना होगी। एक में आपको कुछ ना कुछ दे रखा होगा, दूसरे में भी कुछ ना कुछ दे रखा होगा, इनकी तुलना करनी है, इक्वल टू करनी है, ठीक है। और एक कहीं भी इनमें से होल पूछ लिया जाएगा या इसमें से डब्ल्यू पूछ लिया जाएगा, कुछ भी पूछ सकता है, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करना है। लेकिन आपको यही फॉर्मूला लगाना है, mdh अपॉन में w, mdh अपॉन में w। जो दे रखा है वो वैल्यू पुट अप कर देना है, जो नहीं दे रखा उसका मान हमेशा 1 मानना है, ठीक है। कहीं उसका मान 0 मत मान लेना, ताकि अगर होर है तो 0 दे दिया, या डे है तो 0 दे दिया, तो या मेन है 0 कर दिया, तो सारी इक्वेशन 0 हो जाएगी। 0 नहीं करना, हमेशा क्या मान के चलना है, फिर 1 मान के चलना है। देखो क्वेश्चन से ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन ये कह रहा है किसी काम को 16 आदमी, किसी काम को 16 आदमी, यानी m का मान दे दिया आपको 16, m1 का, ठीक है, और डे 10 दिन, 10 दिनों में डे 1, 10 दिनों में कितने एक काम को समाप्त करते हैं, एक काम को समाप्त करते हैं, बस इतना ही दिया है इसमें, ठीक है, समाप्त करते हैं। तो इसी प्रकार के कार्य, देखो इसी प्रकार के कार्य, तो आ गया, तो का मतलब क्या हुआ, तुलना हो रही है, क्वेश्चन सेकंड का बात कर रहा है। तो इसी प्रकार के आदमियों, कितने आदमियों की जरूरत होगी, यानी M2 आपसे पूछा है। यदि उस कार्य को 40 दिनों में करते हैं, कितने दिनों में करते हैं, 40 दिनों में करते हैं, 40 दिनों में काम करते हैं, तो M2 का मान। सिंपल सी बात, पहले क्वेश्चन की लॉजिक देखो, अगर 10 दिन में कर रहे हैं, उसके बाद में 40 दिन में कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात ये कि दिन यहाँ पे ज्यादा लगे, दिन ज्यादा लग रहे हैं, तो आदमियों की संख्या इतनी तो श्योर है कि 16 से तो क्या होगी, कम ही कम होगी, ठीक है। पहली चीज आप अगर नोट कीजिए, डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल बता रहा हूं, बिना ऑप्शन, बिना क्वेश्चन को सोल्व किए 10 चौके 40 हो रहा है, यानी 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, रेशो में जाएगा, ठीक है। तो इधर भी क्या होगा, इधर आप ऐसे मत कर देना 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे 64 कर दे, अरे नहीं होगा, अबे नहीं होगा, इसका भी क्या होगा, डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आंसर कितना आता है, 4 देगा। हिट एंड ट्रायल पहले देखो, लेकिन आपको कंसेप्ट सीखना है, ऐसे नहीं जाना, लगभग सिलेबस हो जाएगा 50% है, तब आप ऐसे अपने आप सोचने लग जाओगे। मैंने बोला था mdh अपॉन में w, इधर भी बोला था mdh अपॉन में w। m में कितना 16, डे कितना 10, ठीक है। h का मान नहीं दे रखा तो 1 मान लिया, w वही 1 का 1 दे दिया, ठीक है। m का मान कितना हुआ, मेरे को नहीं पता, मैंने x मान लिया। डे कितना है 40,
h कितना है 1 मान लिया, w कितना हो गया 1 हो गया। अब देखो 10 चौके 40, 4 चौके 16, आंसर कितना आ गया 4। क्या मैंने यही 4 निकाला था ना, मात्र 2 या 3 सेकंड का क्वेश्चन है और एग्जाम में क्वेश्चन टपकता ही टपकता है। समझ में आया होगा? ठीक है, देखो मल्टीप्लाई कैलकुलेशन की अलग से कोई ट्रिक्स नहीं होती। ठीक है, आपको पहाड़ी स्क्वायर क्यूब ये चीज याद होनी चाहिए। ठीक है, वरना ऐसे नहीं है कि हाँ कई बार क्या होता है यूट्यूब पे भी बहुत से ऐसी वीडियो होती है कि देखिए आप इतने से मल्टीप्लाई कैसे सीखोगे, स्क्वायर कैसे करोगे घर, अरे कुछ नहीं होता। वहां वो वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, वहां पर वीडियो देखने से ऐसे नहीं है कि अब चुटकियों में सीखो, अब कुछ नहीं होगा। ठीक है, वहां पर सीखना जरूरी है, जब प्रैक्टिस करोगे, कम से कम आपने प्रैक्टिस करोगे, यहाँ पे खुद कैलकुलेशन करोगे ना तब स्ट्रॉन्ग जाके होगी। ऐसे नहीं है कि आप सोच रहे हो कि 10 चौके 40 गिनती पे ऐसे कर रहे हो तो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन की अलग से कोई क्लास नहीं होती, कोई ट्रिक्स नहीं होती, कैलकुलेशन खुद बनाइए कैलकुलेशन। अब देखो एक क्वेश्चन और कर पा रहा हूं, 20 आदमी m का मान 1 का दे दिया, 20 आदमी 24 दिनों में 18 घंटे कार्य करके 18 घंटे कार्य करके 40 खिलौने बनाते हैं, यानी W कितना आ गया 40 आ गया। ठीक है, W1। अब दूसरी तरफ तो इसी प्रकार के 36 आदमी 36 आदमी कितने दिनों में D2 कितने दिनों में, मैंने x मान लिया। अगर वो 16 घंटे काम करे, कितने घंटे काम करे 16 घंटे काम करे, तो 48 खिलौने बनाते हैं। कितने खिलौने बनाते हैं 48 खिलौने बनाते हैं। ये क्वेश्चन है। अब देखो मेरे प्यारे मित्रों, इसने बोला है कि 20 आदमी 24 दिनों में 18 घंटे कार्य करके 40 खिलौने बनाते हैं, तो इसी प्रकार के 36 आदमी कितने दिनों में 16 घंटे कार्य करके 48 खिलौने बनाएंगे। ये क्वेश्चन है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था MDH का, MDH 20 इंटू 24 इंटू, अब होर कितना आ गया 18, जो W है वर्क है वो आपको अपॉन में रखना है, कितना है 40 इक्वल टू करना है। तो इसी प्रकार के मतलब इक्वल इसी प्रकार के कितने 36 इंटू x इंटू 16 अपॉन में 48। अब देखो क्वेश्चन को इसको कैसे करोगे, आप सोच रहे हो कि सर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कई तो कैलकुलेशन ऐसे करेंगे सर जी 0 से 0 काट लो। ठीक है, अभी ऐसे नहीं, 2 दूनी 4 ऐसे काट लो। अभी बचपन नहीं हो, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, डायरेक्ट काटिए, कहीं कटिंग ऐसी हो कि जबरदस्त हो। देखो 16 थी 48, 12 थी 36, 12 से ये जाएगा 2 पे। ठीक है, अब देखो ऐसे मत काटो, इसको 20 से डायरेक्ट काटो। आंसर कितना है, सिर्फ x का मान कितना है, x क्या पूछा था आपसे, दिन कितने दिन लगेंगे 18 दिन लगेंगे। मैंने कहीं भी मल्टीप्लाई, कहीं भी अलग कैलकुलेशन नहीं किया, सिर्फ बड़ी बड़ी कैलकुलेशन की है। ठीक है, 16 दिए 48, 48 पे डायरेक्ट 12, 12 गुना 24, 2 आया, 20 गुना 40, x का मान क्या बचा सिर्फ 18। तो आंसर कितना आ गया 18। कैलकुलेशन अपने आप में माइंड में रखिए। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है विद्यार्थी के कि सर कैलकुलेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप कहीं यात्रा कर रहे हो, बस में बैठे हो, कहीं भी जा रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यही देखते हो, देख मत देखो पगली प्यार हो जाएगा, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, ये चीजें मत देखो। ठीक है, बैठो मगर प्यार से, ये चीज देखते हो। उनकी गाड़ी के नंबर देखो, जिस प्रकार मैं गाड़ी के नंबर बोल रहा हूं, मान लो HR 20 PB ऐसे, तो आपकी रीजनिंग भी स्ट्रांग होगी। H कितने नंबर पे आ रहा है, R कितने नंबर पे आ रहा है, इनकी जोड़ें, इनकी मल्टीप्लाई करें। 22 है, 22 का मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होता है, उसका नियम क्या होता है, डिविजिबिलिटी नियम क्या होता है, ये चीज अपने आप में सोचोगे ना तो बुक्स की जरूरत नहीं होगी और कैलकुलेशन अपने माइंड से करोगे आप। ठीक है, ये चीज होती है कैलकुलेशन, नहीं कि कैलकुलेशन भी हाँ आपको ट्रिक बता दिया आज चंद सेकंड में देखिए लाजवाब ट्रिक्स, और वहां पे व्यू भी बहुत सबसे ज्यादा होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं सिखाने वाला चुटकियों में। ठीक है, मैं तो कंसेप्ट सिखाऊंगा आपको। ऐसे नहीं है कि हाँ मैं धांसू, जब दबा के लाइक होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है, बस सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले चलता हूं आपको।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि M1 कितने आदमी दे रखे हैं इस बार, कितने आदमी आए थे कालिया, 30 आदमी आए थे, ठीक है। कितने दिन काम करके चले गए, अरे 6 दिन काम करके चले गए, ठीक है। कितने घंटे काम किया, घंटे काम किया, अरे घंटे, वो घंटा नहीं है, ठीक है। कितनी कुर्सियां बनाई, 750 कुर्सियां बना लेते हैं, ठीक है, कुछ बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला कि 24 दिनों में, कितने दिन, 24 दिन, कितने दिन, दिन तो लगवा दो 9 दिन, ठीक है, कितने दिन, 9 दिन। और घंटे, घंटे नहीं दे रहा, ठीक है। और आपसे पूछ लिया मैंने, एक्स मान लिया। कुर्सियां कितनी बनवा लो, कुर्सियां बनवा लो 1125। इस कैलकुलेशन को करने में मजा आएगा। देखो ये चीज आप समझिए, एमडीएच अपॉन में डब्ल्यू, सिंपल सी बात है। एमडीएच 30 × 6 × 12 अपॉन में 750 इक्वल 24 गुना में 9 गुना में x अपॉन में 1125 कुर्सियां। अब आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन बहुत आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन इजी तब लग रहा है तब मैं ये कैलकुलेशन आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहा हूं, तब वहां पर क्या आएगी, पूरी लैंग्वेज में आएगी ना, तब आप सोच रहे हो कि डब्ल्यू क्या होता है, वर्ग क्या होता है, कहां लगाना, अरे ऐसे नहीं करना, ठीक है। मैं कहता हूं कि अर्थमेटिक मैथ ही कैलकुलेशन का खेल होता है, सॉरी लैंग्वेज का खेल होता है। लैंग्वेज आप देखिए क्वेश्चन की कैसे होती है। आप सोच रहे हो अब क्या करें, देखो 25 का डिविजिबिलिटी हो, 25 3 75 ये भी जाएगा, ठीक है, 25 3 75, ठीक है, 30 आए। अब देखो मैंने 30 पे क्यों काटा, आपका आदत क्या होगी, 0 से 0 काटो, फिर 25 पे काटोगे, ऐसे काटोगे नहीं। 25 चौके 100, 25 चौके 100, बच क्या गया 12, 12 और 5 इसको मत बोलना, अरे साथ वाली को मत बोलना उसकी फ्रेंड को, ठीक है। कितना हुआ 25, 25 पांचे 125, क्योंकि चॉकलेट तो वही मांगती है ज्यादा, ठीक है। अब देखो 30 से 30 कैंसिल, ठीक है। और क्या हुआ 9 पांचे 45, 5 और कुछ कटा, 12 दूना 24, 2 दिए 6, 5 दिए 15, x का मान कितना आ गया, 15 क्या पूछा x है, x और पूछा 15 काटने लगे, सिंपल सा क्वेश्चन। कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करिए, इसमें कैलकुलेशन सबसे ज्यादा उलझती है कहानी आपकी, ठीक है। 30 6 12 750 डायरेक्ट काटिए, 30 और 45 पे 30 से 30 काट दीजिए, 9 पानी 45, 5 आए, ठीक है, 5 एक बार छोड़ दो, 12 दूना 24, 2 के कटिए, 2 3 6, 5 3 15, x का मान कितना है 15, ठीक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा भाई। एमटीएस में ना 10,000 वैकेंसी आई है ना, ठीक है, तो एमटीएस का पक्का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और हो सकता है आज आईबी में पढ़ा हो क्वेश्चन, ठीक है, आईबी के एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और करवाता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा अलग दिया है, क्वेश्चन स्टैंडर्ड दिया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 40 आदमी यानी M1 = 40, 8 घंटे, कितने घंटे 8 घंटे, ओवर दिया है H1 कितने 8 घंटे, 15 दिनों में, कितने दिनों में 15 दिनों में कितना काम करते हैं, एक काम करते हैं, कितना काम करते हैं, एक काम करते हैं। तो इसी प्रकार में 60 आदमी M2 = कितना 60, कितने घंटे काम 4 घंटे काम, 4 घंटे, कितने दिन में, कितने दिनों में, कितने दिनों में मतलब मेरे को नहीं पता, x दिन, ठीक है। और कितना काम करते हैं, उससे 2 गुना काम करते हैं, उससे 2 गुना काम करते हैं, यानी यहां पर एक काम कर रहा हुआ है तो यहां पर कितना काम कर रहा होगा, 2 काम कर रहा होगा, ठीक है। तो W का मान कितना आया, 2 काम आया। और एक बात ये कह रहा है कि उनकी एफिशिएंसी है 3 आदमियों की 2 घंटे काम करता है। अब एक चक्र और दीजिए एफिशिएंसी की, 3 आदमी 3 घंटे, ठीक है, कितने आदमी 2 आदमी। और क्या दिया है कि उसी प्रकार के दूसरे 4 आदमी, ठीक है, 4 आदमी कितने घंटे 3 घंटे, ठीक है। देखो अपने क्या करते हैं, जमींदार बंदे होते हैं, किसान बंदे होते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, समझा रहा हूं आपको। जमींदार बंदे होते हैं,
गेहूं काटते हैं, थ्रेशर लगाते हैं, ठीक है, तो उस पर कितने बंदे लगाते हैं? कई बार होते हैं 5 बंदे होते हैं, 5 बंदे होते हैं। अगर उनका काम करना होता है 3 घंटे, अगर थ्रेशर चला है तो अपने डायरेक्ट निकाल देते हैं कि 15 घंटे काम हुआ है। अरे हाँ या ना, क्योंकि 5 बंदे थे, 3 घंटे काम किया है, तो कितने? 15 घंटे। अगर मैं एक ही बंदा रखता उस पर, तो वो काम 15 घंटों में निपटता, ठीक है। यहां पर भी 3 दूनी 6 हुआ है, और इसका मतलब क्या हुआ है? 12। इफिशियंसी निकालनी है, इफिशियंसी 6 दूनी 12। एक का मतलब क्या हुआ? 2। एक का मान 2 हुआ तो इधर 2 आएगा, इधर क्या आएगा? 1 आएगा, उल्टा होगा। तो इफिशियंसी इसकी कितनी आएगी? 2, और इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी? 1 आएगी। अब आपको फॉर्मूला लगाइए, MDH 40 8 15 अपॉन में W वर्ग 1। इफिशियंसी इसके साथ में लिखोगे आप 2 इक्वल टू MDH 60 4x वर्ग 2 और इफिशियंसी 1 है। अब काटिए इसको। अब आप काटोगे इसको तो 15, देखो ऐसे काटो, 2 कितना हुआ? 60 से कटेगा ना, 15 चौके 60, 4 दूनी 8, डायरेक्ट काटो, 40 दूनी 80, सिंपल आ गया ना, x का मान कितना आ गया? 80, ठीक है। तो आपको x क्या जरूरत है? x डे, यानी कितने दिन लगेंगे? 80 दिन। अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड का क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसमें साथ में क्या डाल दिया? आपकी इफिशियंसी भी डाल दी, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड का बन गया। वरना MDH लगा के तो आप इजी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इफिशियंसी दे दी, कितने घंटे काम किया, कितनों आदमियों से करवाया, वो अलग मैटर होगा। फिर दूसरा टाइप का, कितने आदमियों ने कितने घंटे काम करवाया है, उन दोनों की तुलना करके आपको उल्टा करना है, ताकि आपको इफिशियंसी और टाइम में पहले समझा चुका हूं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और समझा देता हूं इसी टाइप का, ये तो थोड़ी रफ कर देता हूं, है ना। थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड का अभाव है भाई, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मेहनत कम करें। टीम से बोलेंगे कि डिजिटल बोर्ड दिलाओ, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं आगे। 30 आदमी, कितने आदमी? 30 आदमी, कितने घंटे? घंटे कितने? 4 घंटे, कितने दिन? 10 दिन, काम 1, इफिशियंसी एक बार नहीं दी इसने। फिर 45 आदमी, कितने आदमी? 45 आदमी, घंटे कितने? 8 घंटे, दिन एक्स साइड, काम 2 गुना हो जाता है, इफिशियंसी नहीं। इसने अब ये बोल दिया कि 2 आदमी 2 घंटे काम करते हैं एक टाइप में, यानी देखो मेरा मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, एक खेत है उसमें मैंने 2 बंदे लगा दिए, ठीक है, 2 बंदे लगा दिए, वो 2 घंटों में काम कर दिया। 2 आदमी थे और कितने घंटों में काम किया? 2 घंटों में काम किया, ठीक है। तो उसने काम कितना किया? अरे मैं एक आदमी लगाता तो क्या वो काम निपटता क्या 4 घंटों में? हाँ या ना, यानी इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई? 4 आ गई। दूसरे टाइप में मैंने क्या किया, एक ही आदमी लगाया, काम इतना ही दे दिया, ये एक दीवार बनानी है और एक ही आदमी है तो, ठीक है, तो वो उसको कितने घंटे लगे? 4 घंटे लगे, यानी 4 × 1 करेगा 4, 4 एकम 4, 4 से 4 कैंसिल, तो इनका मान कितना आया? 1, यानी दोनों की इफिशियंसी कितनी होगी? इक्वल होगी 1 1। क्या 1 1 लगाने की जरूरत है? एक कोई मतलब नहीं है 1 1 का, ठीक है। अब क्वेश्चन करिए, 30 × 4 × 10 अपॉन में 1 × 1 का तो इफिशियंसी का ज्यादा अगर चक्कर है तो 45 × 8 × x × w 2 और इफिशियंसी 1। अब देखो 10 चौके 40, 2 चौके 8, 8 सही हो गए, 2 से कितना आया? 4, 4 से 4 और कुछ कट रहा है क्या? 5 से काट दो 9, ठीक है, ये भी 5 से काट दो, अगर 5 से काटोगे 2 आया, 30 × 60, 60 अपॉन में 9x, तो 60 अपॉन में क्या है? 9 इक्वल टू क्या है? x है, ये 16, ठीक है। आगे 3 से काटना है तो काट दीजिए, कटेगा भी कटेगा, आंसर क्या आएगा? डेसिमल में आएगा, दशमलव में आएगा, फ्रैक्शन में भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है आपसे, ठीक है। ये क्वेश्चन होगा। मैं समझाने का मेरे को ये नहीं था कि आपको कैलकुलेशन कैसे समझाऊं, मैं ये आपको ये समझाऊं, मेरे समझाने का तात्पर्य था आपको कि इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, ये समझाने का मतलब था, ठीक है। वो समझ में आया होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है दोस्तों, रफ कर रहा हूं। इस टाइप के क्वेश्चन कीजिए, कम से कम आप 10-15 क्वेश्चन करोगे ना इस टाइप के, तो अपने आप प्रैक्टिस बन जाएगी आपकी, क्वेश्चन अपने आप निकल जाएंगे, ठीक है।
सिलेक्शन लेना अपने आप के हाथ में होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक काम को 30 दिनों में करते हैं, एक काम को 30 दिनों में करते हैं। मेरे काम मेरे को मान लिया कि एक्स काम था, ठीक है, कितने दिनों में होता है, 30 दिनों में होता है। तो उसी प्रकार के अगर 8 व्यक्ति कम लगे होते, यानी पहले इसने बोला है कि 30 दिनों में करते हैं एक्स आदमी, अगर एक्स आदमी कुछ आदमी 30 दिनों में करते हैं तो x इंटू 30। अब इसने बोला कि 8 आदमी कम हो गए, 8 आदमी कम हो गए तो पहले आदमी कितने थे, x, अब कितने हो गए, x माइनस 8। तो 10 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 10 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 10 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, यहाँ पे 30 दिन लग रहे हैं, तो यहाँ पे कितने दिन लगे होंगे, 10 दिन एक्स्ट्रा लगे होंगे, 40 दिन लगे होंगे, 40 दिन लगे होंगे। तो अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, 0 से 0 हो गए, ये क्या हुआ 3x, वैसे ही समझा रहा हूं, ये कितना हुआ 4x माइनस 8 जो कि 32, इतनी बात समझ में आई होगी। 3x का 3x माइनस ये 4x प्लस का इधर आया तो माइनस का 4x माइनस का 32, 3x में से 4x क्या माइनस का x इक्वल टू माइनस का 32, माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान कितना आ गया 32, यानी पहले कितने आदमी थे, पहले 32 आदमी थे, कितने आदमी थे पहले 32 आदमी। क्वेश्चन ने ये बोला है कि पहले कुछ आदमी एक काम को 30 दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं, फिर इसने बोला कि 8 आदमी कम हो जाते हैं, 8 आदमी कम हो गए तो x माइनस 8 हो गए, और 10 दिन अधिक लग रहे हैं, 10 दिन अधिक लग रहे हैं, यानी पहले 30 दिन लग रहे थे, अब कितने दिन लग रहे होंगे 40 दिन लग रहे होंगे। 3x इक्वल टू 4x माइनस 8 जो कि 32, 16 की सिर्फ इधर उधर गई, ठीक है, समझ में आया। एक क्वेश्चन और देखो, कुछ आदमी इसी टाइप का करवा रहा हूं, कुछ आदमी 60 दिनों में करते हैं x इंटू 60 इक्वल टू, ठीक है। अगर मैं 8 आदमी और आ जाते हैं, 8 आदमी और आ गए इस बार, तो x प्लस क्या हो गए 8, तो 10 दिन कम लगते हैं, कितने दिन कम लगते हैं 10 दिन कम लगते हैं, 10 दिन कम लगते हैं, यहाँ पे 60 दिन लगते हैं, यहाँ पे कितने दिन लगते हैं 50, कितना है 6x इक्वल टू 5x प्लस में 8 वाले 40, 6x का 6x था, 5x प्लस का आएगा तो माइनस का हो गया इक्वल टू 40, 6 में से 5 जाएगा x इक्वल टू 40, आंसर कितना है 40, यानी पहले कितने आदमी थे 40 आदमी थे। समझ में आया ना? अरे हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ी सी कम लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस प्रकार एमटीएस की बात हो गई, अगर मैं पटवारी ग्राम सचिव की बात करूं तो ये क्वेश्चन टफ हो सकता है आपके नेक्स्ट, ठीक है। आज के लिए मैं क्लास को यहीं विश्राम देता हूँ। ओके बाय, धन्यवाद।